राधे कृष्णा दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी जानकारी देने जा रही हूं। तो शुरू करते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन उनका जन्म एक अंधेरी काल कोठरी में हुआ था। जब कृष्ण की मां देवकी ने वासुदेव से विवाह किया तो आकाश में एक भविष्यवाणी हुई कि उनकी बहन की 8वीं संतान उन्हें मार डालेगी, जैसा कि किंवदंतियों में बताया गया है। इसके बाद कंस ने नवविवाहित जोड़े को काल कोठरी में बंद कर दिया और जब भी कोई बच्चा पैदा होता कंस उसे मार देता, जब तक कि भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हो जाता। आगे पढ़ें और कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कुछ और रोचक तथ्य जानें। काल कोठरी अपने आप खुल गई। कंस से भगवान कृष्ण की रक्षा करने के लिए वासुदेव को उन्हें अपने मित्र नंद के पास ले जाने की सलाह दी गई। इसलिए उन्होंने उन्हें एक छोटी टोकरी में रखा और उठकर देखा कि द्वारपाल और पहरेदार सो रहे हैं। काल कोठरी के दरवाजे खुल रहे हैं और इस तरह उनके बाहर निकलने का रास्ता बन रहा है। बहुत से देश इस त्योहार को मनाते हैं। भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी भगवान कृष्ण के भक्तों की बहुत बड़ी संख्या देखी जाती है और इसलिए यह त्योहार केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा और कई अन्य स्थानों पर भी जन्माष्टमी के उत्सव का उत्साह देखा जाता है। वासुदेव ने अत्यधिक तूफान को पार कर लिया। किंवदंतियों के अनुसार वासुदेव ने भगवान कृष्ण को टोकरी में सिर रखकर यमुना नदी को हिला देने वाले एक भयंकर तूफान को पार करके नंद के पास पहुंचाया था। इसके अलावा सांपों के देवता ने भगवान कृष्ण को तूफान से बचाया और वासुदेव की मदद की। वसुदेव ने नंद की पुत्री को वापस लाया। भगवान कृष्ण के स्थानांतरण को गुप्त रखने के लिए वासुदेव नंद की बेटी को वापस ले आए ताकि कंस को उन पर शक न हो। जैसे ही कंस उसे मारने वाला था, बादलों में एक और भविष्यवाणी हुई और नंद की बेटी, जो भगवान विष्णु की योग माया और मायावी शक्ति का अवतार थी, ने भविष्यवाणी को आवाज दी और कंस को चेतावनी दी कि उसका काम उसकी मृत्यु का ताज लेकर आएगा और वह देवकी के 8वें जन्म से मारा जाएगा। माखन मिश्री प्रसाद। वृंदावन में पले बढ़े कृष्ण को माखन मिश्री इतनी पसंद थी कि वे दूसरों के घरों से माखन मिश्री चुराते हुए भी पकड़े जाते थे। इसलिए भगवान को खुश करने के लिए माखन मिश्री आज भी जन्माष्टमी के सबसे लोकप्रिय प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। दही हांडी। जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर में आयोजित होने वाली बहुत प्रसिद्ध रस्म दही हांडी भगवान कृष्ण द्वारा घरों से माखन चुराने के कुख्यात कृत्यों से प्रेरित है। माखन को शुरू में मिट्टी के बर्तन के अंदर ऊंचाई पर रखा जाता था और इसलिए भगवान कृष्ण अपने दोस्तों पर चढ़कर पत्थर से बर्तन को तोड़ देते थे और उसके अंदर का माखन खा लेते थे। संकल्प। भगवान के जन्म के दिन लोग संकल्प नामक अनुष्ठान आधारित व्रत भी रखते हैं। अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत तोड़ा जाता है और तब तक वे केवल फल खाते हैं और कुछ नहीं। कृष्णा अभिषेक। जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण को दूध, घी और जल से स्नान कराया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस प्रक्रिया को अभिषेकम के रूप में जाना जाता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों और घरों में किया जाता है। नंद उत्सव। जन्माष्टमी के अगले दिन मथुरा और वृंदावन में नंद उत्सव मनाया जाता है। इस दिन की खासियत 56 भोग या 56 तरह के व्यंजन हैं जो भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाते हैं। 56 तरह के व्यंजन गोवर्धन पर्वत की घटना को याद करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने गोकुल के लोगों को भगवान इंद्र द्वारा की गई बारिश के प्रकोप से बचाने के लिए पूरी पहाड़ी को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। बारिश रुकने के बाद लोगों ने जश्न मनाया और कृष्ण को 36 से व्यंजन भेंट किए। दक्षिण भारत में जन्माष्टमी भारत में सभी लोग मनाते हैं। दक्षिण में लोग अपने प्रवेश द्वार पर भगवान के छोटे छोटे चरण बनाते हैं और उत्सव के रूप में घर को कोलम से सजाते हैं। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, उसके लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद है। श्री कृष्णा।